अब की बार 400 बार बार नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। लोकसभा चुनाव 2024 और नरेंद्र मोदी का ये दावा रहा है कि अब की बार बीजेपी सरकार क्या करेगी, 400 पार करेगी। लेकिन अब ममता बनर्जी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से साफ कर चुकी हैं। वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले फेज के चुनाव में ही ये ऐलान किया कि उन्होंने दावा क्या बोल सकते हैं कि किसी भी हालत में बीजेपी 200 भी पार नहीं करेगी। अब देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी भी इसी संख्या का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी को पलटवार करने के लिए। जी हाँ, जहां नरेंद्र मोदी या बीजेपी कह रहे हैं कि अब की बार वही इतिहास दोहरा सकते हैं जो एक वक्त पर कांग्रेस ने दिखाया था, लेकिन खुद कांग्रेस अपने ही रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई थी। 400 का रिकॉर्ड बस एक ही बार पार हुआ था। लेकिन क्या बीजेपी अब उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? लेकिन उस वक्त देखा गया था कि कांग्रेस ने अकेले ही चुनाव लड़कर उस संख्या को पा लिया था। लेकिन इस बार एनडीए सरकार या फिर एनडीए का ये दल, ये एनडीए का गठबंधन क्या 400 पार कर पाएगी? अगर कर लेती है तो अपने आप में ही एक इतिहास रच सकती है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, खासकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान किया, उन्होंने दावा किया कि किसी भी हालत में बीजेपी 200 भी पार नहीं कर सकती। चलिए पहले सुनते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा इस बारे में। আপনাদের জেলার প্রত্যেকটা সিটে বিজেপিকে যদি হারাতে হয় মনে রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেস তার একমাত্র বিকল্প, অন্য কেউ নয়। অন্য কোনো দল বিজেপিকে হারাতে পারবে না। তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র দল যে বিজেপিকে হারাতে পারবে। আজকে ভোট শুরু হয়েছে, যতই জবরদস্তি করুক, গায়ের জোর করুক, আমি জানি সব, তা সত্ত্বেও বলি এবারে বিজেপি 200 আসনও পাবে না 543-এর মধ্যেই। কাজেই সরকার গড়া তো দূরের কথা। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, शुक्रवार जिस दिन पहले चरण का चुनाव चल रहा था, एक तरफ तो ममता बनर्जी ने, दूसरी तरफ देखा गया था कि शत्रुघ्न सिन्हा जी जो है हेवीवेट कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस के आसनसोल से, उन्होंने भी यही दावा किया कि किसी भी हालत में 230 सीट पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। चलिए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। कहा है कि ये घोटाला जो हुआ है, ये स्कैम जो भी चल रहा है, जिसको उजागर किया गया है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, वो घोटाला जो है भारतवर्ष का ही घोटाला नहीं सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने खुद कहा है कि ये जो 400 पार का नारा देने वाली पार्टी अपनी बौखलाहट में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपने डेस्परेशन में कोई वायदे जो पहले पूरे नहीं कर सके, उन नए वादों को आप दरकिनार करते हुए नए नए वादों की झड़ी लगा रहे हैं। मोदी की गारंटी के नाम पे हमारे दोस्त माननीय मोदी जी जिस तरह की गारंटी दे रहे हैं, हालांकि लोग जवाब पूछ रही है उनसे, सवाल कर रहे कि पहले की गारंटी का क्या हुआ। वो जुमले हो गए, वो जुमलों के सरदारों ने या जुमले के सरदार ने अभी नई गारंटी पेश की है और किए जा रहे हैं। ये बौखलाहट है। 400 पार का नारा हमने कई बार पहले भी कहा है कि ये नारा जो है, जिसके बारे में एक तरफ वित्त मंत्री के पति वो हमारे प्रभाकर जी ने, उन्होंने कहा है कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कितनी भी कोशिश कर ले, ये 220 या 230 से ज़्यादा पार नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा है। अब तृणमूल कांग्रेस की ये नई स्ट्रैटेजी है कि कहीं ना कहीं संख्या दिखाकर या फिर ये नंबर बताकर कहीं ना कहीं बीजेपी को बंगाल में तोड़ी जाए। जी हाँ, ऐसा ही मानना है राजनीति से जुड़े हुए कई लोगों का, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यही है वो पश्चिम बंगाल जहां पर बीजेपी ने अपना उस तरीका का रिजल्ट नहीं दिखा पाए।
क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ चुनाव के जो नतीजे हैं देश भर में, वहाँ पर जो बीजेपी की जो भी रिजल्ट आई हैं, उनकी जो भी अगर हम बोले कि जो भी किस्मत उनकी चमकी है, वो चमक कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में अभी तक नहीं हुई है। हालांकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि कई सीटों का जिस तरीके से बीजेपी ने अपना हक जमाया, अपने झोले में ले लिया है, लेकिन क्या उस हद तक पश्चिम बंगाल में इस बार फल दिखा पाएगी या फिर कुछ निराशा हाथ आएगी? क्योंकि अभी जो ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से वो बार बार बोल रही हैं कि 200 पार नहीं कर पाएगी बीजेपी, कहीं ना कहीं लोगों के बीच वो इस बात को, इस मैसेज को या फिर वार्ता को पहुंचाना चाह रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि एक तरफ है नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ अगर हम देश भर की बात करें तो इंडिया का गठबंधन, जो पूरी तरीके से बोला जा सकता है कि अभी तक जो चेहरा मोदी के खिलाफ इस चुनाव की लड़ाई में चाहिए थी, वो अभी तक हो नहीं पाया था। और मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या लोग मोदी के विरोध में कोई चेहरा हिसाब कर मान कर चल सकते हैं? जिस तरीके से बार बार अटकलें लगाई जा रही हैं कि देश भर में ऐसे कई जगह है कि जहां पर अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे को लोग पहचानते नहीं है, पर नरेंद्र मोदी, तो क्या खड़गे उस जगह पर उतर पाएंगे? बिल्कुल ऐसा कई लोगों का मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। और इसीलिए फिर से मोदी सरकार जो बार बार बोल रही है कि 400 पार, उसकी संभावना शायद वो 400 हो या ना हो, लेकिन अपना करिश्मा बीजेपी या फिर मोदी मैजिक फिर से चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन क्या होगा आने वाले दिनों में, लोगों का जो भी मानना हो, कुछ भी हो, आप है जनता जनार्दन और आपकी राय देखने लायक होगी। लेकिन ममता बनर्जी की ये जो स्ट्रैटेजी है, ये दिखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये एक बार बार बोला जा रहा है, जहां पर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि अब की बार 200 भी पार नहीं होंगी बीजेपी के। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आपकी राय क्या है, वोट बैंक पर कितनी असर पड़ी इसकी। देखते रहिएगा डिजिटल खबरिया लाल, हर वीडियो के लिए खबरें आपकी, नजर हमारी।